तो फिर भी ममता दीदी की इतनी पॉपुलैरिटी क्यों है बंगाल में, क्या कारण है उसका? मल्टीपल रीजन। सो वन, एक तो जो इमेज है हम्म, एट अ पर्सनल लेवल, हम्म, ऑनेस्ट है, साफ सुथरे कपड़े, मतलब वो एकदम सिंपल कपड़े, सफेद साड़ी, हवाई चप्पल, हम्म, वो झोला एक टांग के, पैदल आपको उनको चलते हुए देख लेंगे, किलोमीटर किलोमीटर चल रही है, आम लोगों की भाषा बोलती है, हम्म, दैट कनेक्ट इज देयर। ठीक है। लोगों के बीच का, यू नो ठीक है, पीपल पीपल फील। सीएम। हाँ। इनफैक्ट वो जिस घर में मतलब पली बढ़ी है, आज भी उसी घर में रहती हम्म, है ना, कालीघाट में। छोटे से घर में अपने पूरे परिवार के साथ, वो उनके भाई बहन भतीजे सब लोग उसी में रहते हैं, कंबाइंड फैमिली में। हम्म, उनका एकदम छोटा सा कमरा है, कई बार वो आपको दिखता होगा वीडियोस में, हम्म, क्लटर्ड एक छोटा सा कमरा है ना, उसी में रहती हैं। तो बंगालीज अप्रिशिएट दैट, हम्म, राइट, दैट्स वन। काफी सारे स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम्स है, जिसको उन्होंने बहुत अच्छे से जमीन पे दे दिया है। ठीक है। महिलाओं के लिए जो स्कीम्स ऑलरेडी चलती है, लकी भंडार बोलते हैं उसको, जिसमें महिलाओं को पैसे देते हैं, हम्म, और ऐसी वेलफेयर स्कीम्स है। तो उसकी एक अपनी पॉपुलैरिटी है। हम्म, सबसे ज्यादा लेकिन इंपॉर्टेंट इसके बावजूद मैं बोलूंगा, इज द कैडर। कैडर भी नहीं, इनफैक्ट जो जो वर्कर्स हैं, हम्म, हु गेट बेनिफिटेड बाय हर बीइंग इन पावर, हाँ, सेम कट मनी। राइट। हाँ। तो वो बहुत इंट्रेंच्ड है, तो जब तक वो आपके साथ है तो आपको सत्ता में हिलाना हम्म, मुश्किल है। चौथा, उनका जो वोट बैंक है वो बहुत सॉलिडिफाई हो गया है। हम्म, जो माइनॉरिटीज है ऑलमोस्ट 30% है। 2011 के सेंसस में 27% थे, अभी नेक्स्ट सेंसस होगा तो कम से कम 30% ऑफिशियली। तो आप क्या बोल रहे हैं, 30% माइनॉरिटी थोड़ी होता करेक्ट। है। ठीक, आई एग्री। राइट। 30% माइनॉरिटी है। राइट। यहाँ पे सब 33% वाले हैं सर। तो 30% एकदम उनको सॉलिड वोट जाता है, राइट। सो व्हेन सम अदर पार्टी स्टार्ट्स 100 मीटर की रेस में, तो वो 0 से करेगी, ये 30 से 30 करेंगे। से करेंगे, हम्म। राइट। सो और कौन सा है जो इनको सपोर्ट करता है? मतलब मुस्लिम्स के वोट इनको जाते हैं एकदम बेसिकली, पूरा, पूरा का पूरा जाता बिकॉज अब आप देखेंगे तो सीपीएम कांग्रेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है वहां पे। दोनों की पिछली बार 0-0 सीट्स है। थी। इट्स अ बाइपोलर कॉन्टेस्ट, एकदम क्लियरली टीएमसी वर्सेस बीजेपी, राइट। सो 30% गोज देयर एग्जैक्टली। तो अब ये दोनों पार्टियां किसको सपोर्ट करेंगी? लड़ेंगी तो है ही ना? लड़ती हैं, देर कोई इनका इनसे फर्क नहीं पड़ता है। ये हाँ। 2-4-5% वोट लेते आएंगी। हम्म, बट अगेन सीट्स पिछली बार दोनों की जीरो थी, इस बार भी शायद जीरो ही रहे दोनों के जीरो सीट्स, में ठीक है। राइट। नाउ विद ऑल ऑफ दिस, हिलाना एक तो वोट बैंक के साथ, वो पॉपुलैरिटी, वो ऑलरेडी बीइंग देयर। नाउ नैरेटिव्स भी देखिए क्या होता है, इसलिए आप अभी का नैरेटिव्स देखिएगा क्या हम्म, होता है। एक है कि मैं बंगाली हूं, जो ये दूसरी पार्टी है बीजेपी वाली, बाहरी है। बाहरी है, हाँ। ये बार बार वो कोशिश की जाती है हैमर करने की। तो एक वर्ड यूज करते हैं, बहिरागत, बाहर से आया हुआ लोग है ये लोग, हम्म, यहाँ का नहीं है, राइट। आप देखिए उसके उसको उसको असर्ट करने के लिए बड़ी अजीब अजीब चीजें बोली जाएगी, कि ये लोग आएगा तो फिश को बैन कर देगा। हाँ। ये आजकल बहुत चल रहा है, अच्छा। राइट। टू टू एलिसिट दैट इमोशन, कि यार ये लोग देखो तुम्हारा जो एकदम बेसिक कल्चर है उस पर स्ट्राइक करने वाला है। इनफैक्ट लोकसभा में अभिषेक बैनर्जी ने घोषणा कर दी कि जितने बंगाल के एमपीज हैं अब सब बंगाली में बोलेंगे। फिर कभी बोला नहीं किसी ने, क्योंकि उनके पास भी नॉन बंगालीज है। अब यूसुफ पठान कहाँ से बंगाली में बोलेगा? कीर्ति आजाद है, शत्रुघ्न सिन्हा है, कहाँ से बंगाली में बोलेंगे? हम्म, बट दिस इज द नैरेटिव दे आर ट्राइंग टू सेट। हम्म, नाउ बीजेपी हैज प्लेड वेरी स्मार्टली दिस टाइम। 2021 से इसमें आप बहुत सारे अंतर देखेंगे। 2021 में थोड़ा सा सेंटर लेड कैंपेन ज्यादा था, हम्म, बड़े नेता। इस बार आप देखेंगे लोकल लीडर्स एट ऑल प्लेसेस, दे आर लीडिंग द कैंपेन। सो इट्स बंगालीज वर्सेस बंगाली, दे आर सेइंग वी आर एज मच बंगाली एज यू आर। हम्म, बीजेपी की तो स्थापना ही वहीं पे हुई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से, राइट। तो वो बहुत दिख रहा है। एक दो मैसेजिंग बहुत, एक जो गलत जा रहा है उनके खिलाफ, क्योंकि एक तो उनके वुमेन जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनके वोटर्स बहुत स्ट्रांग रहे हैं ममता बनर्जी के, एक बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी, बिकॉज ऑफ पॉलिसीज ऑल्सो, जो मैं लकी भंडारी सब बता रहा हूँ। पिछले कुछ वर्षों में जो एक दो वुमेन सेफ्टी के इश्यूज हुए हैं, चाहे आरजी कार में हो, दुर्गापुर में, उससे एक नैरेटिव में चेंज आया है। इनफैक्ट आरजी कार में जो लेडी थी, उनकी मदर भी इस बार करेक्ट। चुनाव लड़ रही है, यस, बीजेपी से ही लड़ रही है। यस, 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 यस। इनफैक्ट संदेश खाली में भी आपको हाँ, याद होगा, जो करेक्ट। सिख शाहजहां वाला हुआ था पूरा मैटर। संदेश खाली में भी जो लेडी ने पूरा लीड किया उसको, उस प्रोटेस्ट को, उसको बीजेपी ने टिकट दिया वहां से। और ये आपको लगता है वर्क करता है फिर? ब्यूटीफुल, दिस इज ब्यूटीफुल मैसेजिंग। सी, हम्म, यू आर एसेंशियली ट्राइंग टू से कि जो विक्टिम्स हैं आपके शासन काल में, वी आर एम्पावरिंग देम। एंड टेक्निकली यही ट्रेंड था जब लेफ्ट का 2006 से 8 के बीच में आप कह रहे थे कि सेम चीज़ें थी जो अभी ममता दीदी के अगेंस्ट जा सकती हैं, आपको लगता है? सो क्योंकि आप पर कैपिटा जीडीपी जो बात कर रहे हैं, आप पर कैपिटा इनकम की जो बात कर रहे हैं, वो डाउन है, क्राइम भी है, पोस्ट पोल वायलेंस भी है, ओवरऑल भी है, और क्या कहते हैं आपका
जो कटमनी वाला है वो भी है। तो ये सब आपको लगता है इस बार वर्क करेगा फेवर में बीजेपी के? करेगा ना। इनफैक्ट देखिए आप, जो कट मनी वाला है, ये नैरेटिव कब आया? हुँ, 2019 में बीजेपी ने जब वहाँ चुनाव लड़ा 18 सीटें लेके आई। नोबडी हैड एक्सपेक्टेड हुँ, हुँ, 19 के लोकसभा इलेक्शंस में। उसके पहले तक कट मनी की बात ही नहीं हो रही थी। तो 19 में जैसे ही लोगों को दिखने लगा कि यार बीजेपी 18 सीट लेके आ गई, मतलब ये तो सरकार बनाने के बहुत नजदीक है, हुँ, तो लोगों ने बोलना स्टार्ट किया। तब अचानक से सब लोग विरोध करने लगे अपने अपने जगहों पे कि यार कट मनी लेता है यहाँ का नेता, मेरा यहाँ का लेता है, यहाँ का नेता है। फिर ममता बनर्जी ने ऑफिशियली अपने पार्टी वर्कर्स को मीटिंग में कहा हुँ, कि तुम लोग कट मनी वापस कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हुँ, हुँ, राइट। और बहुत सारे वर्कर्स ने फिर, इनफैक्ट बड़ा फनी है, एक उनका बूथ का वर्कर है, वो फोटो खिंचाया है। उसने मनरेगा के मजदूरों से पैसे लेके 2.25 लाख रुपए जमा कर लिए और थे, वो वापस देते हुए फोटो खींचे। वापस दिया, उसमें फोटो खिंचाया। ईमानदार नेता है सर। कौन सा नेता पैसा वापस देता है? लोग पेन लेते हैं वापस नहीं करते। राइट। तो फिर उनकी उनकी इनफैक्ट वहां के बीरभूम की एमपी हैं, उन्होंने कहा कि नीचे वाले कार्यकर्ताओं से तो पैसे वापस करवा दे रहे हो, जो इसका कट ऊपर पहुंचता है उसका क्या? उसका क्या? हाँ। उनके एमपी ने कहा। तो लेकिन ये कब हुआ? जब लोगों को हुँ, दिखने लगा कि हुँ, सत्ता में शी हैज गॉन वीक, दूसरी पार्टी पावर में आ सकती है। हुँ, सेम थोड़ा सा वही ट्रेंड मैं अभी देख रहा हूं। जो जितने मतलब ओपनली लोग वहां पे कैंपेन कर रहे हैं, हुँ, हुँ, बीजेपी के लोग, उसके वर्कर्स गांव में झंडा लगा रहे हैं, नारे लग रहे हैं, बात कर रहे हैं, जहां भी झड़प हो रहे हैं वापस रिटेलिएट कर रहे हुँ, हुँ। हैं। आई कैन सी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ रिवर्सल। राइज ऑफ ममता बनर्जी ये कब से शुरू हुआ? और सो पीक पे कब आई ममता दीदी जहां वो नेशनल पॉलिटिक्स को भी हिला दें? और सो ममता बनर्जी कम्स फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड फैमिली। हाँ, उन्होंने एकदम छात्र राजनीति से ही शुरू की, कांग्रेस का छात्र परिषद था, शी यूज्ड टू स्टडी इन जोगमाया देवी कॉलेज उस समय से ही, एंड वेरी फियरी इवन देन। सो वो मोरारजी देसाई आए तो काला झंडा दिखा दिया, हुँ, वो जेपी कैलकाटा यूनिवर्सिटी में आई तो उनके कार के बोनेट पे चढ़ के डांस करने लगी, एंड हुँ, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, राइट। वन ऑफ द फ्यू लेडीज हु सपोर्टेड इंदिरा गांधी एंड द इमरजेंसी व्हेन इट हैपेंड, उसके पार्ट थी। वन ऑफ द फ्यू लेडीज हु अपोज मंडल कमीशन व्हेन इट केम, वेरी स्टार्क हर रिस्पॉन्सेज। और बिकॉज ऑफ दीज, थोड़ा सा उनका फियरी नेचर एंड हाउ एक्टिव शी वाज, हुँ, 84 में इनफैक्ट दीज पीपल कांग्रेस वर लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट फॉर जादवपुर कॉन्स्टिट्यूंसी, ओके। कलकत्ता में। जादवपुर को कलकत्ता का लेनिनग्राड बोला जाता है, मतलब गढ़ एकदम गढ़ है ना? लाल झंडे का, है ना। हाँ, और और जादवपुर, वहीं जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो सारे बस बस नारेबाजी होती सही है वो। समझ गए आप, ठीक राइट। है। तो 84 में ना 29 साल की मात्र ये थी, और इन लोगों को अच्छा कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, और इनके एक मेंटर ममता बनर्जी के हैं, सौमित्र मुखर्जी, राइट। तो उन्होंने नाम सजेस्ट किया इंदिरा गांधी को, काफी क्लोज थे इंदिरा गांधी से, कि ममता बनर्जी को लड़वा सकते हैं हम लोग जादवपुर से, राइट। हुँ, ममता बनर्जी लड़ती हैं जादवपुर से, उसी समय इंदिरा गांधी का असैसिनेशन होता है, एक सिंपैथी वेव भी होती है, और वो सोमनाथ चैटर्जी को हरा देती हैं। सोमनाथ चैटर्जी अपने ओह! आप में और वेटरन। वेटरन, और हाँ, जादवपुर से, और 29 साल की लड़की, राइट, ने हरा दिया, राइट। एंड शी सडनली कम्स इन द लाइमलाइट कि यार कोई एक लेडी है जिसने सोमनाथ चैटर्जी को जादवपुर से हरा दिया। हुँ, और उसके बाद शी बिकम्स इवन मोर वोकल एंड सो, राइट। राजीव गांधी को अपना एकदम मेंटर के तौर पर मानती हैं, इनफैक्ट वेरी क्लोज टू हर। 90 में एक बहुत मेजर प्रोटेस्ट होता है हाजरा में, हाजरा जंक्शन में, हुँ, कलकत्ता में। हुँ, उसमें कांग्रेस वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, और उसमें जस्ट इंडिपेंडेंस डे के अगले दिन 16 अगस्त को, और लाठी चार्ज करते हैं सीपीएम वाले, पुलिस वाले, और एक लालू आलम करके सीपीएल का वर्कर होता है। हुँ, फोटो बहुत वायरल होती है वो बाद में न्यूज़पेपर्स में, वो लाठी उठाए हुए और ममता बनर्जी अपने आप को बचा रही है। उनके सर पे चोट आती है, सर फट जाता है उनका, राइट। 1 महीने तक हॉस्पिटल में रहती हैं, एंड अगेन शी कम्स कि यार फियरी लेडी है, कि मतलब हुँ, सीपीएम को उसने चैलेंज कर दिया है, हुँ, कांग्रेस वर्कर है। राजीव गांधी बहुत चिंतित होते हैं, तुरंत उसको यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना देते हैं वेस्ट बंगाल का, राइट। ओके। तो बंगाल में स्लोली आप देखेंगे ना कि वो कांग्रेस का फेस बनने लगती है, हुँ, इनफैक्ट, राइट। और तभी बंगाल में क्या ना, लोग जनरली कांग्रेस को बहुत अक्यूज करते हैं कि सीपीएम के साथ मिली हुई रहती है हमेशा, ठीक है। राइट, वहाँ के ज्यादातर लीडर्स। हुँ, हुँ, तो जनरली सब बोलते थे कि जो कांग्रेस वाले तरबूज की तरह है, हुँ, राइट, ऊपर से हरा है, अंदर से सब लाल है, हुँ, राइट। हुँ, हुँ, तो तो ममता बनर्जी वो हमेशा उनसे झगड़ा चलते रहता था कि यार कांग्रेस जो यहाँ पे है वो रिप्रेजेंट नहीं करती है एक्चुअली ऑपोजिशन को, हुँ, राइट। बीच में बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, इनफैक्ट बहुत फनीली, कि अभी आप देखेंगे जो ममता बनर्जी का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, हुँ, उनका वोटिंग राइट्स हैं, ये सबको लेके 93 में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है, वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष होती हैं, हुँ, और राइटर्स बिल्डिंग के जस्ट सामने ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि जो वोटिंग होनी चाहिए वो सिर्फ वोटर आई कार्ड से होनी चाहिए, अच्छा, नहीं तो सीपीएम वाले सारे बूथ लूट लेते हैं, ये राइट। ये बोल रही यस। थी।
और 93 में इसके खिलाफ उन्होंने राइटर्स बिल्डिंग के सामने यूथ कांग्रेस बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करती है, उस पर गोली चलती है, कांग्रेस वर्कर्स मारे जाते हैं उसमें, इनफैक्ट बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है और ये उसका कंटेंशन होता है। तो शी वाज अ वेरी ऑपोजिशन में बहुत ज्यादा, फिर इनफैक्ट लेकिन अंदर में बहुत सारे फैक्शंस होते हैं। और देखेंगे कांग्रेस के जो बड़े नेता एस्टैब्लिश उनको पसंद नहीं करते उतना ज्यादा, फिर राजीव गांधी की भी हत्या हो जाती है, तो फिर कोई ऐसा बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट करने वाला नहीं होता है कांग्रेस में। 97 में वो बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ती है सोमेन मित्र के खिलाफ, राइट, और हार ओके, जाती है। फिर रंजन दास मुंशी वगैरह ठीक है। पुराने स्टॉलवर्ड्स होते हैं जो सपोर्ट कर देते हैं उनको, सोमेन मित्र को। 98 में इनको लगता है कि यार अब नहीं चल पाएगा अपना कांग्रेस में, और कांग्रेस सही से रिप्रेजेंट नहीं कर रही ऑपोजिशन को, तो अपनी नई पार्टी बना लेती है तृणमूल कांग्रेस 1998 में। 98 में। और इमीडिएटली आप देखेंगे ये इसका टेस्टिमनी है कि शी हैड ऑलरेडी बिकम द फेस, कि 98 का लोकसभा इलेक्शंस होता है, बीजेपी के साथ मिलकर वो लड़ती है, 24% वोट लेते आती हैं, 7 सीट आ जाती है उनको। मतलब सी इज द सेकंड बिगेस्ट पार्टी, मेन ऑपोजिशन पार्टी बंगाल में बन जाती है इमीडिएटली एज सुन एज शी फॉर्म्स द पार्टी। तो मतलब वो समझ में आ जाता है कि कांग्रेस एक्चुअली यही फेस थी और कांग्रेस एक्चुअली कुछ नहीं कर रही थी। तो दिस कंटिन्यूज, उसके बाद उनके थोड़े विम्स एंड फैंसीज होते हैं, फिर बीजेपी में बार बार इस्तीफा देती हैं सरकार में। वो रेल मंत्री थी। पहले बोलती हैं कि मैं बाहर सपोर्ट करूंगी, अच्छा। 98 में सरकार है, हाँ। फिर 99 में रेल मंत्री बनी, फिर 2000 में पेट्रोल प्राइसेस हाइक हुए तो बोला कि मैं समर्थन वापस ले रही हूँ। हाँ। तो वाजपेयी जी ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में थे बॉम्बे में, उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा तो कुछ करूंगा, तो रिटर्न एश्योरेंस देना पड़ा वाजपेयी जी को कि मैं जैसे ही वापस आऊंगा तो आई टेक केयर ऑफ दिस। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है फिर मैं रहूंगा। फिर 2001 में तहलका आया, हाँ। तो फिर उन्होंने समर्थन वापस ले लिया, बंगारू लक्ष्मण का। करेक्ट, हाँ। तो समर्थन वापस ले लिया। 2001 में फिर बंगाल में विधानसभा इलेक्शंस थे, तो कांग्रेस के साथ अलायंस में लड़ ली वहां पे विधानसभा इलेक्शंस, बहुत खराब उन्होंने परफॉर्म किया, तो फिर कहीं मैं एनडीए में आना चाहती हूँ। फिर एनडीए ने कहा कि भाई हम आपको नहीं संभाल पाएंगे, राइट। नीतीश कुमार तब तक रेल मिनिस्टर थे, हाँ। जॉर्ज फर्नांडिस कन्वीनर थे, तो बहुत फिर 1 साल कम से कम वेट कराया इन्होंने एनडीए में वापस लेने को। फिर 2003 के आसपास इन्होंने फिर से ज्वाइन करा एनडीए, 3-4 महीने तक पोर्टफोलियो भी नहीं दिया कैबिनेट मिनिस्टर का। अच्छा। 4 में जब 15 दिन बाद इलेक्शन से, उसके 15 दिन पहले इनको मिनिस्टर ऑफ कोल बनाया गया, अच्छा। राइट। सो वो विम्स एंड फैंसीज थे इनके। 2004 में फिर इलेक्शन लड़ा उन्होंने बीजेपी के साथ, 1 सीट आई बस, खुद जीत पाई। अच्छा। सो देयर इट फेल्ट लाइक जो कि 7 थी पिछले में। करेक्ट, 98 में 7 जीता था उन्होंने। ठीक है। तो एक तरह से लगा कि पीपल रोट हर ऑफ कि मतलब अब कुछ बचा नहीं है बहुत ज्यादा। कम्युनिस्ट बहुत स्ट्रांग हो गए थे वहां पे। 2006 में विधानसभा में वही इलेक्शंस में देखा इनको 30 सीटें आई 294 में से, तो लगा कि शी इज नॉट विरोध विरोध कर सकती हैं लेकिन So लीड at नहीं कर that time पाएंगी। also she was pro minority या कैसा था? वेरी इंटरेस्टिंग, इनफैक्ट एक तो मैंने वोटर आई कार्ड वाला आपको इंसिडेंट बताया। हाँ। 2006 में पार्लियामेंट का, और इसका वीडियो है इनफैक्ट, उन्होंने एक प्रस्ताव लाया कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, हाँ। राइट, उनके खिलाफ उन्होंने प्रस्ताव लाया कि बंगाल में बहुत ज्यादा इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, Correct. और उन्होंने प्रस्ताव सबमिट किया तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो उन्होंने सदन के जो चेयर है उसके पास जाके पेपर फेंक दिया उनके इस पे, चेयर पे, कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है इस विषय पे। सो आप देखिए कैसे टर्न अराउंड होता है पॉलिटिक्स में। So ये है स्टोरी ममता दीदी यस की। यस, एंड देन 2006 से 8 वाज द गोल्डन पीरियड फॉर हर। So अभी उनको नेशनल पॉलिटिक्स में उनको कैसे देखा जाता है? उनका कितना बड़ा ओहदा आंका जाता है? सी बहुत ऑनेस्टली बंगाल में शी इज बिग ऑफ कोर्स, बट नेशनल पॉलिटिक्स में आई रियली डाउट, क्योंकि एक तो उस पार्टी का बंगाल के बाहर कहीं भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तृणमूल कांग्रेस का किसी भी स्टेट में। आपको नेशनल एम्बिशन के लिए कम से कम कुछ स्टेट्स में तो नेशनल पार्टी भी नहीं है आप, इनफैक्ट ठीक है। कुछ स्टेट्स में तो कम से कम आपका प्रेजेंस होना चाहिए, राइट। 2-4 स्टेट में कम से कम सरकार हो, लीडर हो, वो नहीं है। बहुत बंगाल सेंट्रिक है हर चीज़ में, पॉलिसीज से लेके, लैंग्वेज से लेके, कल्चर से लेके, हर चीज़ में शी स्पीक्स मोस्टली ऑफ बंगाल। कभी भी आप, और एज अ पर्सनैलिटी ऑल्सो, आप कभी भी ममता बनर्जी को ना ग्लोबल इशूज पे बात करते नहीं देखेंगे। इकोनॉमी पे, नेशनल इकोनॉमी पे, लार्जर टर्म ट्रेंड्स पे, सब कभी बात करते नहीं देखेंगे। वो बहुत लोकलाइज्ड है, सेंट्रलाइज्ड है बंगाल को लेके, विच इज़ गुड फॉर हर पार्टी इन बंगाल, लेकिन नेशनल सीन पे आने के लिए दैट्स अ बिग हिंड्रेंस। तो आफ्टर बीजेपी एंड कांग्रेस आपको क्या लगता है कौन सी रीजनल पार्टी है जो इन दोनों के टक्कर में अपना नेशनल प्रेजेंस दिखा सकती है या थोड़ा बहुत दिखा भी रही है? यार मुझे लगता है बहुत बड़ा वैक्यूम है वहाँ पे। ओके। कांग्रेस को मैं और खत्म होता हुआ देख रहा हूँ आगे जाके, देयर इज नो चांस ऑफ रिवाइवल, क्योंकि उसका जो सोल्यूशन है वो सबको पता है लेकिन उसको कोई नहीं करने वाला है। ठीक है।
सबको पता है कि सॉल्यूशन यही है कि गांधी परिवार और राहुल गांधी हम्म, छोड़ दें उसका जो लीडरशिप है। लेकिन सबको पता है कि कोई छोड़ने नहीं देगा या वो छोड़ेंगे भी नहीं टाइप्स। क्या रीजन है? और स्प्लिट हो जाएंगे, लॉट ऑफ पीपल वुड कम एज अ कंटेंडर टू रूल द पार्टी और लीड नहीं, द पार्टी। सो क्या होता है कि जो अगेन वो सिर्फ उनका डिसीजन हो सकता है। हम्म, अगर राहुल गांधी खुद छोड़ के हटेंगे और किसी को लीड करने देंगे तो सरवाइव कर जाएगा, हाँ हाँ। राइट। लेकिन अगर वो जबरदस्ती किया गया तो पार्टी टूट जाएगी, और ज्यादातर लोग कभी भी इन केसेस में परिवार के साथ जाएंगे। हम्म, 90% वो एकदम लिखित है, और वही पार्टी बचेगी जो परिवार के साथ है। हम्म, दूसरी पार्टी खत्म हो जाएगी। बीच में आपने देखा भी होगा, लोगों ने कोशिश की, वो G23 एक लीडर्स का ग्रुप बना, उन्होंने हम्म, लेटर वेटर लिखा, सब अभी हाशिए पे चले गए। हम्म, तो इस कारण से कांग्रेस इज गोइंग टू डिक्लाइन इवन फर्दर। ठीक है, बीच में वो ब्लिप्स आएंगे, एक दो जीत गए एंड ऑल ऑफ दैट, बट हम्म, लॉन्ग टर्म इट विल गो डाउन। तो एक ऑपोजिशन का स्पेस है वो बहुत ज्यादा वेकेंट हो रहा है अभी। हम्म, बीच में मुझे थोड़ा सा चांस लग रहा था आपका, टू बी ऑनेस्ट, जब उन्होंने दिल्ली जीता, फिर पंजाब जीता, गुजरात में थोड़ा सा प्रेजेंस दिखाया, दूसरे स्टेट्स में भी जा रहे थे, वो फिर से अभी फिर उनकी बहुत वीक फुटिंग पे दिख रहे हैं। हम्म, तो अगर आप मुझसे बहुत ऑनेस्टली पूछेंगे तो आई कांट सी अ पार्टी रियली जो अभी उस स्पेस को भर रही है। हम्म, लेकिन वहां पे स्पेस अगर आप मुझसे पूछेंगे है तो बहुत बड़ा स्पेस है। हम्म, और कोई पार्टी अगर ढंग से उस एम्बिशंस में काम कर पाए तो वो स्पेस अभी इज देयर फॉर टू कैप्चर।